नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन हैं और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं? हमने पिछले पार्ट में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है नीमा की दादी, अध्याय 1 यानी पाठ 1। आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा है जिसमें हमने नीमा की दादी और नीमा के बीच हुई बातचीत को बहुत अच्छे से समझा था। अब हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे और यकीन मानिए बच्चों, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी हिस्से में आता है। हमें कोई कहानी सुनाए और फिर कहानी से कुछ क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, तो जवाब देने का एक अलग ही मज़ा होता है। सच कहा ना मैंने? तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। आप देख रहे हैं ना, ऊपर लिखा हुआ है बातचीत के लिए। तो हम बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न हमसे बनते हैं या नहीं बनते। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? अब बच्चों, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमें ये बात पता चली थी कि नीमा की जो दादी हैं वो अक्सर उनके घुटनों में दर्द रहता है ना, और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो इसीलिए वो घर पर रहना पसंद करती हैं। तो अगर इसका सही सही उत्तर देना हो तो कैसे देंगे? तो इसका उत्तर आप इस तरह से दे सकते हैं कि नीमा की दादी। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। नीमा की दादी, ऐसा लिख दीजिए, बुजुर्ग थी या उनकी उम्र ज़्यादा थी, और साथ ही साथ ये भी लिख दीजिएगा, घुटनों में दर्द रहने की वजह से वह घर पर रहती थी। इस तरह से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। वैसे मैं चाहता हूं कि आप अपना उत्तर खुद लिखें। तो चलिए बच्चों, एक प्रश्न का उत्तर तो हमने समझ लिया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ये है दूसरा प्रश्न जो लिखा हुआ है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो आप बताइए दोस्तों, जब नीमा की दादी उसके साथ मैदान में गई होगी तो मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? दादी ने घूमना शुरू किया होगा, कुछ ऐसे खेल जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हो, बोल के काम हो जाए, ऐसे खेल भी खेल सकती हैं, या फिर पार्क में जाके प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा का आनंद लिया होगा। तो ऐसा लिख दीजिएगा कि, अब मैं इसका उत्तर यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, है ना? कैसे लिखेंगे आप कि मैदान में दादी ने हवा का आनंद लिया होगा, आनंद लिया होगा और सैर की होगी। इस तरह से हम अपना उत्तर बच्चों यहाँ पे दे सकते हैं इस प्रश्न के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्या लिखा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जो है, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है बच्चों? अब देखिए, इसके जवाब में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मेरे साथ भी जब मैं खेलता था तो खेलते समय अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि खेल खेल में हमें कभी ये पता नहीं चलता कि समय कैसे बीत रहा है। तो खेल खेल में हमें समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब भी अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं पढ़ने बैठता था तो बराबर समय का पता चलता था कि अरे समय कितना लंबा है। मुझे उम्मीद है आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे तो आपको लगता होगा अरे टाइम कितनी देर से धीरे धीरे बीत रहा है, लेकिन खेलते समय बड़ी जल्दी बीत जाता है ना बच्चों? हाँ, तो आप इसका उत्तर इसी तरह से लिखिएगा।
फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं। तो देखिए इसके जवाब में आप क्या लिख सकते हैं कि जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो सबसे पहले आप हाथ मुंह धोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं या खेलने जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, शाम को खेलकर फिर आकर हाथ मुंह धोते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, परिवार के साथ बातचीत करते हैं और फिर आप सो जाते हैं। साथ ही अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो वो चीज़ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है भाई, लिखने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है कि इस कहानी में कौन कौन है। इस कहानी में एक तो है नीमा और नीमा की दादी जी, तो ऐसे लिख सकते हैं, नीमा और उनकी दादी हैं। फिर अगला प्रश्न है कि नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती हैं, आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं। तो उत्तर में लिख सकते हैं कि मैं अपनी स्कूल की बातें जिसको भी आप बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया कि पापा को बताती हूँ या बताता हूँ। माँ भी लिख सकते हैं आप, है ना, जिनको आप बताते हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। फिर आगे है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि न वाले शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे द वाले शब्द। तो चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। तो न से हम कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं नमन, है ना। एक और न से नाम अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं निशा, है ना। और एक और अगर नाम लिखना हो न से तो हम लिख सकते हैं क्या, कोई भी नाम जैसे आपको याद आए। तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, हाँ आ गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नकुल, इस तरह से। द वाले शब्द अगर लिखने हैं तो बहुत सारे हैं द से, तो है ना। जैसे सबसे पहले तो आप दादी लिख दीजिए, ठीक है। फिर दादी के बाद में आप दादाजी का नाम लिख सकते हैं, दादा। फिर आप लिख सकते हैं द से दिनेश, ठीक है। इसके अलावा दीपक, दिया, बहुत सारे नाम हैं जो आप द से लिख सकते हैं। इसके बाद में अब आता है बच्चों क्या, अगला प्रश्न। वो ये है कि कुछ अक्षर जो हैं यहाँ पे वो छूट गए हैं, लेकिन इससे पहले ये लिखा हुआ है कि नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। जैसे ल दिया है, ज, ब, प, आ की मात्रा आ। तो हमें करना क्या है कि इन्हें जोड़कर अपने हिसाब से शब्द बनाना है और कॉपी में लिखना है। तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये है घ और ये है र, तो बन गया घर, है ना बच्चों। ऐसे आपको शब्द यहाँ पे बनाना है। जैसे मैं आपको बताऊं और क्या बन सकता है, जैसे च है, न है और आ की मात्रा है, तो बन जाएगा चना, इस तरह से, है ना। प है और आ की मात्रा है, पा, और ये स, तो ये बन गया पास। तो ऐसे कई सारे शब्द आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये ई है और ई के बाद में यहाँ पे और दिख रहा है क्या, नहीं, हाँ ये है ख, तो आप यहाँ बना सकते हैं ईख, गन्ने को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इन अक्षरों की सहायता से शब्द बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब यहाँ कह रहे हैं कि अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। तो चलिए लिखने का प्रयास करते हैं। अ के बाद क्या आता है बच्चों, अ के बाद आता है आ, आम का, फिर ई, इमली का, फिर ई, बड़ी ई, ईख का, ऊ दिया हुआ है, फिर बड़ा ऊ आता है, ऊन का, फिर ये ऋषि, फिर ए, फिर आई, है ना, फिर ओ, फिर औ, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद में बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है कि कहानी में इंतज़ार शब्द आया है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी। ये जो इंतज़ार में आप ये बिंदी देख रहे हैं ना बच्चों, ऐसी जो लगी हुई है,
इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, अनुस्वार। बहुत अच्छे। तो बच्चों, इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतज़ार हो गया। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को भी देखते हैं जिनके ऊपर बिंदी लगानी पड़ती है। जैसे शख, अगर श के ऊपर बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा शंख। ठीक है। पतंग, इसके ऊपर त में बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा पतंग। ठीक है बच्चों। बदर, अब बदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा बंदर। सही कहा ना मैंने? तो ये एक सही शब्द है। इसके बाद में लिखा हुआ है मदिर। अब मदिर तो कुछ नहीं होता बच्चों, हमें शब्द लगा के लिखना है क्या? बिंदी लगा के मंदिर। फिर लिखा है अगूर, तो यहाँ पे आएगा बिंदी लगेगी अंगूर। ये दिख रहे हैं आपको अंगूर? इस तरह से। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा लगा होगा इस अध्याय का, जिसमें हमने सारे प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से समझा, हल किया, है ना? और आप बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी मस्ती कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ नीचे कमेंट करके वीडियो के आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।